से लड़ने चले गए थे, उसके चैंपियन का चाबी निकाल लिया। ये भगवान, गुंडा है मेरा पति, गुंडा। इसके भोले शकल पे मत जाना, एक नंबर का गुंडा है ये। तभी तो मैं शादी करने के लिए राजी हो गई, गुंडेगर्दी देख के। आवाज है ना, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आने का। Hey guys, welcome back to another new vlog। और अभी जो आपने थोड़ी देर पहले कॉन्वर्सेशन देखा, वो एक्चुअली हम कंटेंट के बारे में सोच रहे थे एक्चुअली। तो मिश्रा जी बोल रहे हैं कि वही वाली बात हो जाएगी, खाया पिया क्या? खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आने का। क्योंकि एज अ कंटेंट क्रिएटर हमें कुछ कुछ बातें जो झूठ भी बोलना पड़ता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? ऐसा झूठ नहीं बोलना ना कि साला ले दे के अपना ऊपर ही आ जाए। मान लो अगर मैंने ऐसा कंटेंट बना दिया, यहाँ कुछ बुद्धिजीवी लोग बहुत है ना यहाँ पे। अगर हमने ऐसा कंटेंट बना दिया तो क्या होगा? सबसे पहले आपके परिवार में से खलबली मचेगी, मेरे में तो बाद में, आपके परिवार में पहले। तो गाइस चलो, जोक सपाट अलग। आज का जो व्लॉग है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा स्पेशल है फॉर मी। क्यों, वो आपको आगे पता चलेगा, या तो टाइटल देख के आपको पता भी चल जाए, हो सकता है। तो सुग्गू स्कूल जा चुकी है, पतिदेव आज थे छुट्टी पे, तो मैंने सोचा चलो ये काम जो हम करवा लेते क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा अर्जेंट है। तो बस अभी सुबह के बज रहे हैं आई थिंक 10 और हम निकल चुके हैं घर से, क्योंकि आज हमें जाना है बैंक। और बैंक में जो है काम है, और स्माइल देख के आपको अंदाजा लगा लिया होगा आप लोगों ने। आई एम सो हैप्पी। मेरी तरफ से पार्टी। चलो गाइस, मिलते हैं आपको, पहले वो काम करवा ले फिर। कुछ काम होता है। 2000 years later। तो मैं आई हुई थी ICICI ब्रांच में, एंड यहाँ पे जो काम है मेरा हो चुका है। जितना भी काम था मुझे बैंक का, वो सारा काम बहुत टाइमली हो गया। मुझे लग रहा था कि ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और जब मैंने बाहर निकल के देखा, ओ माय गॉड, इतने सारे रोड पे पानी थे ना। ज़्यादा टाइम मैंने एक्चुअली इतना नोटिस नहीं किया कि इतना पानी भरा हुआ है, लेकिन जब मैं सामने से ऐसे देख रही थी तो पूरा रोड जो है पानी पानी भरा हुआ है। और ये सिर्फ हुआ है 2 दिन पहले जो बारिश हुई थी ना दिल्ली में, बारिश और आंधी, उसी के कारण जो है ये सब हुआ था। तो ICICI बैंक का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है, और अब हमें कुछ और काम करवाना है। एक्चुअली शुग्गू गई है स्कूल, हमें जल्दी जल्दी फटाफट सारे काम करवाने थे कंप्लीट, ताकि उसके स्कूल से आने से पहले सारा काम हो जाए। तो हमने बहुत सारे काम करवा लिए गाइस। बैंक का काम हो चुका है, हमने और भी काम करवाए, जैसे कि टिकट लेना है हमें कहीं जाने के लिए। नहीं, वॉल्वो की टिकट बुक कर दी। नहीं, इतना वो नहीं कर सकते। एक्चुअली पापा जा रहे हैं गाँव, यानी मेरे ससुर, इनके पापा मेरे फादर इन लॉ, तो उनके लिए हमें मतलब इमरजेंसी उनको जाना पड़ रहा है। तो हमने सोचा कि चलो टिकट जो है ले लेते हैं, और टिकट इधर उधर कहीं मिल नहीं रहा है, क्योंकि फिर सीज़न है गांव जाने का, क्योंकि गर्मी छुट्टी का टाइम है ना, तो इस वजह से। तो हम आए हुए थे इधर जहाँ पे हमें टिकट लेना था। टिकट हम ले चुके हैं, और अब मैं जा रही हूँ पापा जी को टिकट देने के लिए। उसके बाद हम जाएंगे मुर्गा भात खाने। पार्टी करने, पार्टी करने हमारे बिहार में क्या बोलते हैं, मौस भात खाना। कता जे भैया, आप मुझसे ना 5 मिनट मैथिली बात किया आपने। ये करते हैं जब मेरी लड़ाई हो रखी होती है ना इनसे, तब गुस्से बोलते हैं। हाँ, एनाई करे छी, एने करे छो, क्या शिकल को भाऊ, यहाँ से कल को। वैसे प्यार से कभी किया है, जब लड़ाई होती है ना तो अपने उस पे मातृभाषा पे आ जाते हैं। हाँ,
देखने चलिए या केल को इतना गंदा टोन होगा ना उस टाइम मैं आपको कभी रिकॉर्ड करके ना डालूंगी सोशल मीडिया पे। टीका लगा रखा मैंने। पूजा करके आते तब टीका तो लगाते ना हम पंडित जी। मेरा भी लगा हुआ है यहाँ पे। टीका लगाने चाहिए जब भी आप पूजा करो ना। अपना चंदन जो है यहाँ पे मस्तिष्क पे और यहाँ पे जरूर लगाना चाहिए। बहुत सुकून मिलता है गाइस। आप कभी ट्राई करना है ना मिश्रा। जब हम चंदन लगाते हैं चंदन और जैसे हम लेडीज हैं तो चंदन और सिंदूर दोनों मिला के लगाना चाहिए। और एक चीज और बताऊं, अभी मिश्रा जी की लड़ाई भी हो गई थी रास्ते में। एक चैंपियन वाले से लड़ाई कर लिया इन्होंने। एक चैंपियन वाले से उसका कॉलर वॉलर सब पकड़ लिया। मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मैं उस टाइम डर गई थी कि क्या होगा। मैं ऐसे डर जाती हूँ, मुझे डर लगता है। मैं किसी की भी गलती हो मुझे डर लग जाती है ऐसे में। अब आप गलत ड्राइविंग कर रहे हो और उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो गुस्सा तो आएगा ना यार। गुस्सा आएगा तो ठीक है, धमका दो। अब तो उससे लड़ने चले गए थे। उसके चैंपियन का चाबी निकाल लिया। ये भगवान, गुंडा है मेरा पति, गुंडा। इसके भोले शकल पे मत जाना, एक नंबर का गुंडा है ये। तभी तो मैं शादी करने के लिए राजी हो गई गुंडेगर्दी देख के। अब शरीफ हो गए, सब छोड़ दिया। मैंने बनाया शरीफ। हो गया होगी कर देना क्लिप। नहीं करूंगी कुछ नहीं कटेगा, सब कुछ बटेगा। कुछ नहीं कटेगा, सब कुछ बटेगा। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। कुछ भी नहीं होगा गाइस, एडिट कुछ भी नहीं होगा। गाड़ी का बम्पर होता है रॉ नेचुरल जाएगा। बम्पर मार दे गाड़ी का। यार हमारी गाड़ी का भी उधर वो अच्छा नहीं लग रहा है, सेल लगा हुआ है। सुबह ना बाबू जा रहे थे स्कूल तो उसको चेक कर दी। कह रही मम्मा पापा की गाड़ी जो लगा था ना वो क्या हुआ। अच्छा इस गाड़ी में ऐसा हुआ है कि जगह जगह पे कहीं ना कहीं लगा हुआ है। और कहाँ लगा? बम्पर पे लगा है। बम्पर पे दो बार लगा है ना कि मतलब सामने से कोई आकर टक्कर मार के जाता है हमेशा। ऐसे हुआ है। इसी चक्कर में आज जब जैसे लगा ना उनको कि आगे वो मारने वाला था, जाके उसका कॉलर पकड़ लिया कि तेरे को जब मैं हाथ दिखा रहा हूँ कि तू रुक जा, मैं निकल। हाथ दे रखा, इंडिकेटर दे रखा, जबरदस्ती एक्सीलेटर दे के मेरे गाड़ी। ये लोग चलाते भी है थोड़ा रफ, बहुत रफ चलाते हैं ये चैंपियन वाले, बहुत ज्यादा। अच्छा हुआ मैं सूट पहन के आई थी ना विद दुपट्टा। पापा जी के पास जा रहे हैं हम। और अगर मैं जीन्स और टी शर्ट में होती, जीन्स और शर्ट में होती तो मुझे छुपना पड़ता पीछे नीचे यहाँ पे। हुआ है इतने कितने बार कांड हो चुके हैं ऐसे। मतलब मैं पहनती हूँ लेकिन जब मैं अपने ससुर जी के साथ रहती हूँ, मतलब कभी हुआ है इधर आना जाना, तब मैं कुछ नहीं पहनती। मतलब यही चलता है मेरा सूट वगैरह। और एक बार ऐसे हुआ था, हम शॉपिंग करने गए थे, मैं जीन्स और शर्ट पहन के गई थी और इन्होंने पापा को बुला लिया, मम्मी को बुला लिया कि चलो घर चलना है तो पिक कर लेते हैं आधे रास्ते से। भाई अब मैं क्या करूँ, मैं बिना दुपट्टा, और मुझे अच्छा नहीं लगता सच बताऊँ। फिर मैंने उस टाइम ठंडियों का टाइम था और इनकी मम्मी ना सॉल ओढ़ के आई थी। मैंने उनका सॉल ओढ़ा, मतलब सॉल लिया। उतनी गर्मी नहीं, उतनी ठंडी नहीं थी, लेकिन मेरी सासू माँ को बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है तो वो ना सॉल लेके आई थी। फिर उनका सॉल लेके फिर मैंने ओढ़ा था। और इससे पहले मैं ऐसे करके बैठी थी, पीछे पापा बैठे थे। एक बंदे का 1500 रुपये लगा टिकट का, एक साइड का है। 4 बंदे में कितना हो गया? 15 चौक 60। 6000 रुपये हो गया। हाँ 6000 रुपये एक साइड का, 6000 रुपये एक साइड का, 12,000 रुपये। 12,000 रुपये है। 12,000 रुपये और खाना पीना मान लो तो उनके हिसाब से अनकम्फर्टेबल के पास वाला के हिसाब से सच्चा था। लोग अपनी गाड़ी से क्यों ना जाए, उतना ही पड़ना है। 4 लोग 5 लोग हुआ आराम से मारो, सुबह बैठो रात तक घर। और थकान जो होती है वो अलग। क्या थकान होती है? अभी ऐसा कोई ओकेजन नहीं है गांव जाने का, जब जाना होगा तब इस बार जब हम लोग गाँव गए थे, हम लोग गाँव नहीं गए थे, हमने पूरा यूपी भ्रमण किया था। हमने यहाँ गए मथुरा से गए अयोध्या से गए गोरखपुर, फिर गए बिहार। ज्यादा थकान होगी ना, आंखें ऐसा लग रहा था निकल जाएगी। थकान होगी, जाहिर सी बात है, अपोजिट होगी भाई, बिल्कुल होगी। अब यहाँ से आप सीधा बैठो, यहाँ से पकड़ो ये एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे, यमुना से उतरो पकड़ो पूर्वांचल, पूर्वांचल से उतरो वो पकड़ो वो 3-4 एक्सप्रेस पे पकड़ने। हम घर में गर्मी छुट्टी में गांव जा रहे हैं क्या?
सोच रहा हूँ सोच रहा हूँ। जून हाँ में इतनी गर्मी में गाँव जा रहे पक्का। हैं जी नहीं, इस बार आम भी नहीं है गाइस। वैसे भी हम नहीं जा पाते हैं यार गर्मी छुट्टी में, इतने सारे बच्चों के काम मिलते हैं ना, वो काम अगले साल से करवाने। जाएंगे। ये एक दिन के बारिश में देखो, 2 दिन के बारिश में, बाप रे इसका पूरा बाइक। 2 दिन के नहीं, कल के बारिश में। कल हुआ है बारिश, देखो कितना पानी है पूरा। अभी इधर ही तो हम आए थे एक्सिस बैंक ना। ये हमारी दिल्ली की हालत, अगर एक दिन बारिश हो जाए तो ऐसा हो जाता है। सिर्फ कल के बारिश में, कल नहीं परसों हुई थी ना। हमारे उधर तो इतने पेड़ गिरे हैं पूछो मत। तो टिकट का काम जो है वो हो चुका था। उसके बाद हम लोग जा रहे थे पापा जी के पास, उनको टिकट जो है देना था क्योंकि उनकी कल उन्हें निकलना था यहाँ से दिल्ली से बिहार के लिए। तो इस वजह से हम लोग टिकट देने गए थे और साथ के साथ फिर मैंने वहाँ पे जो है रवि को पिक कर लिया था। रवि को लाने का क्या रीज़न है वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में या इसी ब्लॉग में पता चल जाएगा। और यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक जाम लग गया था ना बारिश की वजह से। और अब हम जा रहे हैं घर, और बहुत टाइम बीतने के बाद मुझे एकदम से याद आया कि एक्चुअली ये जो मैंने व्लॉग है वो इसलिए शुरू किया था क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था कि हमारा जो यूट्यूब का फर्स्ट पेमेंट है वो आ चुका है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा जोक है। एक्चुअली मैंने प्रैंक करने की कोशिश की आप लोगों के साथ, जिसका जो भुगतान है मुझे खुद करना पड़ रहा है। तो मैं सोच रही थी कि मैं ऐसा कंटेंट बनाऊंगी कि मेरा यूट्यूब का फर्स्ट पेमेंट आ गया, जो कि सच नहीं है। और ये जो आप पैसे देख रहे थे मेरे हाथ में, वो पैसे एक्चुअली गाड़ी में रखे हुए थे मिश्रा जी के। तो मुझे एकदम से याद आया कि मैंने बैंक का नाम भी लिया था, तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। दूसरी बात, बैंक में इसलिए गई थी क्योंकि मुझे अपना नंबर जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर अपडेट करना था। क्योंकि मैंने काफ़ी सालों से सोचा था कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊंगी जिसे मैं शेयर करूंगी कि मुझे मेरा यूट्यूब का फर्स्ट पेमेंट आ गया है, जो कि पता नहीं सपना ही सपना रह जाएगा क्योंकि अभी तक मुझे कोई पेमेंट नहीं आई है। तो मैंने सोचा चलो ऐसा वीडियो बना लेते हैं। और रवि जो है हम लोगों को केला खिला रहा था, जो कि वो अपने घर से लेके आया था। पसंद तो रहेगी मेरी। हम नहीं लिएगा क्या बेच रहा है जी? स्क्रैच वगैरह पॉलिसी वाली है।